अंगूर की काश्त, अखराजात और आमदन। पंजाब में अंगूर किन किन इलाकों में काश्त हो सकता है? बचपन से ही हमारा ये मुशाहिदा रहा है कि जब रेहड़ी वाला अंगूर बेचने गांव में आता है तो वो चमन के अंगूर आ गए, चमन के अंगूर की आवाज़ें लगाता है। फिर जब दुनियादारी की थोड़ी बहुत समझ आने लगी तो मालूम हुआ कि चमन बलूचिस्तान का कोई इलाका है जहां अंगूर पैदा होता है। लिहाजा इब्तदा से ही हमारे जहन में ये तसव्वुर था कि अंगूर सिर्फ बलूचिस्तान ही पैदा हो सकता है। लेकिन अब ज़री तहकीकाती अदारे अंगूर की ऐसी वैरायटियां सामने ले आए हैं जो पंजाब के किसी भी ज़िला में काश्त हो सकती हैं। किस्सा मुख्तसर, अब आप अंगूर की फसल पंजाब के किसी भी इलाके में काश्त कर सकते हैं। टोबा, बखर, बहावलपुर, साहिवाल, बहावलनगर, जंग, इन इलाकों में मैं चंद काश्तकारों को ज़ाती तौर पर जानता हूं जो अंगूर की फसल नहायत ही कामयाबी से काश्त कर रहे हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि अंगूर की काश्त के लिए वो इलाका ज़्यादा बेहतर है जहां हवा में नमी कम रहती हो, बारिशें भी कम होती हों, क्योंकि अगर हवा में नमी ज़्यादा हो तो अंगूर पर फफूंदी का हमला ज़्यादा होता है जिससे फल ख़राब हो जाता है। इसी तरह ज़्यादा बारिशों की वजह से अंगूर के गुच्छे फफूंदी की वजह से गलना शुरू हो जाते हैं, फल फट जाता है और अंगूर फीके और बदमज़ा रह जाते हैं जिससे काश्तकार का नुकसान होता है। यही वजह है कि हुकूमत पंजाब ने जनूबी पंजाब को, जिसमें मुल्तान, लोधरा, बहावलनगर और बहावलपुर वगैरह के अज़ला शामिल हैं, अंगूर वादी का दर्जा दे रखा है, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां हवा में नमी कम रहती है और बारिशें भी कम ही होती हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वस्ती और शुमाली पंजाब यानी फैसलाबाद, लाहौर, अटक वगैरह के किसानों को अंगूर काश्त नहीं करना चाहिए। इन इलाकों के काश्तकार अंगूर ज़रूर काश्त करें, लेकिन इनके लिए ज़रूरी है कि वो अगेती वैरायटियाँ काश्त करें, यानी ऐसी वैरायटियाँ काश्त करें जिनका फल बारिशों का सीज़न शुरू होने से पहले पहले यानी ज़्यादा से ज़्यादा 30 जून तक ख़त्म हो जाए। अंगूर की काश्त के लिए किस तरह की ज़मीन चाहिए? यूँ तो अंगूर हर तरह की ज़मीन में काश्त किया जा सकता है, लेकिन हल्की मैरा ज़मीन में पौधा ज़्यादा खुश रहता है। कलर उठी और सेमज़दा ज़मीन में अंगूर की फसल कामयाब नहीं है। साइंसी ज़बान में बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 pH वाली ज़मीन अंगूर की काश्त के लिए बेहतरीन है। वैसे तो हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर ज़मीनों की pH 7 से ऊपर ही है। ज़्यादा pH का मतलब है ज़्यादा कलर उठी ज़मीन। ये बिल्कुल वही बात है कि अंगूर की काश्त के लिए ज़मीन कलर उठी नहीं होनी चाहिए। इस तरह ऐसी ज़मीनें जिनमें पानी जज़ब करने की सलाहियत कम हो, पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहे, वो भी अंगूर के लिए बेहतर नहीं है। अंगूर की कौन कौन सी इकसाम काश्त के लिए बेहतरीन हैं? पंजाब में हमारे काश्तकार आम तौर पर जो वैरायटियां काश्त कर रहे हैं इनके नाम ये हैं: सुल्तानैना सी, थॉमसन, पल्ट, अर्ली वाइट, शुगर वन, किंग रूबी। ये किंग रूबी जो वैरायटी है ये सीडलेस है। वट्रो ब्लैक, फ्लेम सीडलेस, रेड ग्लोब, क्रिम्सन सीडलेस, ब्लैक मैजिक, नारक ब्लैक, कार्डिनाल, आटम रॉयल वगैरह। सवाल ये पैदा होता है कि आपने अपने रकबे के लिए किस वैरायटी का इंतखाब करना है। वैरायटी का इंतखाब करते हुए आपने 3 बातों को मद्देनज़र रखना है। वैरायटी का फल मानसून की बारिशों से पहले ख़त्म हो जाए। कोशिश करें अंगूर की ऐसी वैरायटियां काश्त करें जो अगेती हों और मानसून की बारिशों यानी 30 जून से पहले इनका फल पक कर तैयार हो जाए और तोड़ कर बेचा जा सके। अंगूर के गुच्छों पर अगर बारिश पड़ना शुरू हो जाए तो इससे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि बारिश से फल गलना शुरू हो जाता है, फट जाता है और फीका और बदमज़ा रह जाता है। बलूचिस्तान में एक रवायत है, जब अंगूर का गुच्छा बन जाता है
तो काश्तकार कुरान मजीद लेकर बागों में बैठ जाते हैं, जहां वो तिलावत करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगते हैं, या अल्लाह हमारे बागात को बारिश से महफूज रख। ये बात आपको इसलिए बताई है ताकि इस बात को अच्छी तरह महसूस कर लें कि अगेती वैरायटी की काश्त आपके लिए किस कदर अहम है। जनूबी पंजाब, मुल्तान, लोधरा, भावलनगर और भावलपुर वगैरह के इलाकों में बारिशें वैसे ही निस्बतन कम होती हैं, अलबत्ता वस्ती पंजाब, फैसलाबाद, साहिवाल, टोबा, टैक्सिंग वगैरह और शुमाली पंजाब, रावलपिंडी, अटक वगैरह के काश्तकारों को पछेती वैरायटियों का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगेती वैरायटियों में अर्ली वाइट, शुगर वन और वाटरो ब्लैक काबिल ज़िक्र हैं। अंगूर की ऐसी वैरायटी काश्त करें जिसका फल ईरानी, अफ़गानी और बलोचिस्तानी अंगूर से पहले फ़रोख्त हो जाए। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन 80% से ज़्यादा अंगूर बलोचिस्तान में पैदा होता है। बलोचिस्तान का सुंदरखानी और गोल अंगूर पंजाब की मंडियों में बहुत मकबूल है। बलूचिस्तान के अलावा सैकड़ों टन सुंदरखानी और गोल अंगूर ईरान और अफ़गानिस्तान से भी कानूनी और काश्तकारों के मुताबिक गैर कानूनी तरीक़ों से पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होता है। ये सारा अंगूर पंजाब की मंडियों में जुलाई के महीने में नज़र आना शुरू हो जाता है। आज 8 जुलाई को पहली मरतबा मैंने फैसलाबाद की मार्केट में सुंदरखानी अंगूर देखा, जिससे मैंने 300 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीदा। ईरान, अफ़गान और बलूचिस्तान की सुंदरखानी और दीगर वैरायटियों के साथ पंजाब की वैरायटियाँ मुकाबला नहीं कर पाती और नतीजतन कम रेट मिलता है। इसलिए पंजाब के काश्तकारों को चाहिए कि वो ऐसी वैरायटियाँ काश्त करें जो ज़्यादा से ज़्यादा 15 जुलाई तक ख़त्म हो जाएं। इन वैरायटियों में अर्ली वाइट, शुगर वन और वाटरो ब्लैक के अलावा सुल्तानिया भी शामिल है। वैरायटी का रंग अंगूरी हो, मीठा फल होना चाहिए और शक्ल खूबसूरत और चमकदार हो। पाकिस्तान की मंडियों में रंगदार अंगूर, काला सुर्ख, हल्का सुर्ख और बीज वाला अंगूर ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। इसकी कीमत कम मिलती है, जबकि अंगूरी रंग का फल मंडी में बहुत अच्छी कीमत पाता है। बहावलपुर के एक काश्तकार जवेद साहब, जिनका अंगूर काश्त करने का 7 साल तजर्बा है, इनका ख्याल है कि रंगदार वैरायटी अपने रकबे पर हरगिज़ काश्त नहीं करनी चाहिए। अपनी बात की वजाहत करते हुए उन्होंने बताया, मैंने चंद दिन पहले रंगदार अंगूर मंडी में भेजा है जो 50 रुपये किलो के हिसाब से बिका है, जबकि इसके बरक्स अंगूरी रंग अंगूर 100 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है। यही वजह है कि अब जवेद ने फ़ैसला किया है जो थोड़ा बहुत रंगदार अंगूर इनके रकबे पर लगा हुआ है, इसे ख़त्म करके इसकी जगह अब वो अंगूरी रंग का अंगूर काश्त कर दें। टोबा टैक्सिंग में अंगूर के काश्तकार मियां असलम ने भी इस बात की तस्दीक की है कि मंडियों में रंगदार अंगूर ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये किलो के हिसाब से कीमत पाता है, जबकि अंगूरी रंग का अंगूर 100 रुपये फ़ी किलो तक भी बिकता है। अलबत्ता रंगदार वैरायटियों में मियां असलम का ख्याल है कि वाटरो ब्लैक वैरायटी चल सकती है। इनका ख्याल है कि अगर ग्राहक एक दफ़ा ये अंगूर ले तो फिर वो दूसरी दफ़ा भी इससे ख़रीदना पसंद करेगा। इसकी वजह यह है, एक तो वाटरो ब्लैक की शक्ल सुंदर खानी अंगूर जैसी है और दूसरा इसमें बीज भी नहीं है, और तीसरा इसका गुदा बहुत मज़ेदार है, फल चमकदार है। ये अगेती वैरायटी है, 30 जून तक ख़त्म हो जाती है। मंडी में इसका रेट भी 80 रुपये फ़ी किलो तक मिल जाता है। अंगूरी रंग की पसंद की जाने वाली वैरायटियों में अर्ली वाइट, शुगर वन और सुल्तानिया काबिल ज़िक्र है, जबकि अगर आप चाहें तो रंगदार वैरायटियों में वाटरो ब्लैक या फिर कार्डेनल का तजर्बा भी कर सकते हैं। ये वैरायटियाँ कहाँ से मिलेंगी? आम तौर पर ये हम नर्सरियों की बात करते हैं तो हमारे जहन में पत्तों की का नाम आता है, जहाँ से हर तरह के पौधे बारायत मिल जाते हैं, लेकिन अंगूर की नर्सरी के हवाले से सूरत हाल मुख्तलिफ है। पंजाब में जिन काश्तकारों ने अंगूरों के बागात लगाए हुए हैं, इनमें से ज़्यादातर ने 7 पौधे तैयार करने का कारोबार भी शुरू कर रखा है। अटक, हासलपुर, भावलनगर, भावलपुर, फैसलाबाद के इलाकों में कई ऐसे काश्तकार हैं जो पौधे तैयार करके फ़रोख्त करते हैं।
पौधा बेचने वाले ज़्यादातर काश्तकारों ने अपने फेसबुक पेज बना रखे हैं जहां से इनके मोबाइल नंबर हासिल करके इनसे पौधों के रेट और दस्तयाबी से मुतल्लिक मालूमात हासिल की जा सकती हैं। फेसबुक सर्च में जाकर अंग्रेज़ी में ग्रेप्स फार्म लिखें और सर्च करें तो बहुत से इस तरह के पेज आपके सामने आ जाएंगे। अंगूर के पौधे आपको किस रेट पर मिलेंगे? अंगूर के रेट के हवाले से आपके सामने 3 रास्ते होते हैं। आप 1 साल का पौधा लगाना चाहते हैं, आप 1 माह का पौधा लगाना चाहते हैं या आप कलम लगाना चाहते हैं। 1 साल के पौधे की कीमत वैरायटी के मुताबिक 50 रुपये से लेकर 150 रुपये तक होगी। इसमें रुझान ये है कि नई वैरायटियाँ आपको महंगी जबकि पुरानी वैरायटियाँ सस्ती मिलेंगी। 1 माह वाला पौधा 25 से 30 रुपये तक मिलेगा जबकि तैयारशुदा कलम आपको 10 से 15 रुपये में मिल जाएगी। पौधे किस मौसम में लगाने चाहिए? अगर आप किसी पौधे बेचने वाले से मशवरा करेंगे तो हो सकता है वो आपको पूरे अगस्त सितंबर में भी लगवा दे, लेकिन याद रखें अगस्त सितंबर में पौधे लगाना आपके लिए किसी तौर फ़ायदेमंद नहीं है। एक तो अगस्त सितंबर में आपको पौधा महंगा मिलेगा, दूसरा अगर किसी नर्सरी वाले ने आपको सस्ते पौधे दे दिए तो फिर भी इस मौसम में काश्त किए हुए पौधे नवंबर दिसंबर में अपने पत्ते झाड़ कर सूख जाएंगे और फरवरी में अपनी नशोनुमा का आगाज़ करेंगे। यानी अगर सितंबर में लगे हुए पौधे भी अपनी नशोनुमा फरवरी में ही शुरू करनी है तो मुफ्त में ही आपको अगस्त से फरवरी यानी 6 महीने के खाद पानी का ख़र्चा पड़ जाएगा। यही वजह है कि हम आपको अगस्त की बजाय फरवरी में अंगूर के पौधे लगाने का मशवरा देंगे। फरवरी में आपको एक तो पौधे सस्ते मिलेंगे, दूसरा वो फ़ौरन अपनी जड़ें बनाकर पत्ते निकाल लेंगे, तीसरा अगर आपने 1 साल की उम्र के पौधे लगाए हैं तो वो अच्छी देखभाल से ठीक 1 साल बाद फल उठा लेंगे। 1 एकड़ में अंगूर के कितने पौधे लगेंगे? 1 एकड़ में अंगूर के तकरीबन 700 पौधे लगाए जाते हैं। 700 पौधे लगाने के लिए एक कतार से दूसरी कतार तक फासला 10 फुट और एक पौधे से दूसरे पौधे का फासला तकरीबन 6 फुट रखना पड़ता है। 700 से ज़्यादा पौधे लगाने का लालच ना करें क्योंकि ज़्यादा पौधे लगाने से बेलों को धूप कम मिलती है और धूप अंगूर की फसल के लिए बेहद ज़रूरी है। यही वजह है कि आपने पौधे लगाते हुए शिमालन जुनूबन लाइनें बनानी हैं। ऐसी सूरत में जब सूरज मशरक़ से मगरब की तरफ जाएगा तो बेलों को ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिलेगी जिसकी बदौलत इनकी नशोनुमा अच्छी होगी। इस तरह फल के मौसम में बेलों को धूप लगने से अंगूर के गुच्छों पर फफूंदी का हमला भी कम होगा। अंगूर के पौधों पर फल कब लगेगा और पैदावार कितनी होगी? सादा हिसाब यह है कि कलम लगाने के 2 साल बाद अंगूर की बेल फल उठा लेती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप फरवरी में 1 साल की उम्र का पौधा लगाते हैं तो ठीक 1 साल बाद ही इसे फल लग जाएगा। लेकिन अगर आप 1 माह के पौधे लगाते हैं, आप कलमें लगाते हैं तो आपको 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे तो अंगूर की बेल पर 20 से 25 किलो फ्रूट भी लग जाता है, लेकिन काश्तकारों का ख्याल है एक पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 किलो फल रखना चाहिए, बाकी काट देना चाहिए क्योंकि फल अगर ज़्यादा लगेगा तो ऐसी सूरत हाल में एक तो फल जल्दी पकता नहीं है, दूसरा अंगूर का वो रंग भी नहीं मिलता जो बनना चाहिए, तीसरा फल का साइज़ छोटा रह जाता है और फल की क्वालिटी मुतासर होती है और मार्केट में इसका रेट भी कम मिलता है। अंगूर के पौधे पर आने वाला पहले साल का फल एक तो कम होता है, दूसरा क्वालिटी में भी ज़रा हल्का होता है, दूसरे साल का फल पहले साल की निस्बत ज़रा बेहतर होता है, लेकिन तीसरे साल का फल अपनी मकदार और मेयार के लिहाज से भरपूर होता है। 1 एकड़ में आमतौर पर 700 पौधे लगाए जाते हैं। इनमें अगर औसतन 650 पौधों पर भी अच्छा फल हो, फ़ी एकड़ पौधा 12 से 15 किलो रहे तो इस हिसाब से फ़ी एकड़ पैदावार 7,800 किलो यानी 195 मन से लेकर 244 मन तक हो सकती है। स्ट्रक्चर कैसा होगा और इस पर कितना खर्च आएगा? ये तो आपको मालूम है कि अंगूर का पौधा बेलनुमा होता है, बेल को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। अंगूर की बेल को सहारा देते हैं, इसके लिए हम सीमेंट बजरी के बने हुए पिलर इस्तेमाल करेंगे। ये पिलर 8 फुट का होना चाहिए जिसे 2 फुट ज़मीन के अंदर
6 फुट बाहर रखा जाता है। पिलर अगर 6 फुट से ऊंचा होगा तो स्प्रे वगैरह करने और फल तोड़ने में बड़ी मुश्किल पेश आती है। कमज़ोर पिलर लगाकर पैसे बचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अक्सर देखा गया है जब फल लगता है पिलरों पर वज़न आता है, आंधी चलने से बड़े बड़े मजबूत पिलर भी टूट जाते हैं। और यूँ समझ लें अगर कोई पिलर एक दफ़ा टूट गया तो इसके साथ चढ़ा हुआ पौधा भी ज़ाया हो जाएगा। पौधा पिलर और तारों में इस कदर उलझा हुआ होता है कि आप इसे नए सिरे से नए पिलर के ऊपर चढ़ा ही नहीं सकते। आपको मजबूरन पौधा काटना पड़ता है और नए सिरे से पिलर पर चढ़ाना पड़ता है। खेत में आखिर में लगे हुए पिलरों पर सबसे ज़्यादा वज़न होता है। कोशिश करें वहाँ जो पिलर लगाए जाएं वो 2 फुट की बजाय 4 फुट ज़मीन के अंदर गाड़े जाएं और वो दूसरे पिलरों से ज़्यादा मजबूत हों। पिलर लगाते हुए एक पिलर से दूसरे पिलर का फासला 18 फुट रखा जाता है। इस हिसाब से आपके एकड़ में 185 पिलर लगेंगे। 3.5 फुट ज़रब 3.5 फुट का 8 फुट लंबा एक पिलर आज के मार्केट रेट के मुताबिक 360 रुपये में मिलेगा। इस तरह 185 पिलर का ख़र्चा तकरीबन 66,000 होगा। ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा अलग है। अंगूरों के बाग में लगाए जाने वाले ख़ास तौर पर कंपनियां तैयार करती हैं जिनमें तारें गुजारने के लिए बाकायदा सुराख होते हैं। पहला सुराख ज़मीन के ऊपर 3.5 फुट पर और दूसरा सुराख 5.5 फुट पर रखा जाता है। दोनों सुराखों में 8 गेज की जस्ती तारें गुजारी जाती हैं। 1 एकड़ में तकरीबन 270 किलोग्राम जस्ती तार लगती है। फ़ी किलो तार की कीमत 135 रुपये है। इस हिसाब से फ़ी एकड़ तार का खर्च 36,000 रुपये होगा। ज़ाहिर है पिलर ज़मीन में भी गाड़ना एक अहम काम है। फ़ी एकड़ पिलर लगाने की मजदूरी तकरीबन 50 रुपये फ़ी पिलर भी हो तो इसका ख़र्चा 9,000 बनेगा। इस तरह पिलर पर लगवाई का ख़र्चा तकरीबन 1,11,000 बनेगा। वाज़े रहे पिलर दो तरह के होते हैं, एक सीधा पिलर और दूसरा 2 शाखा पिलर। हम आपको सारी बात सीधे पिलर को मद्देनज़र रख कर बताई है। बाज़ शौकीन काश्तकार सीधे पिलर की बजाय 2 शाखा पिलर भी इस्तेमाल करते हैं। 2 शाखा पिलर का ख़र्चा ज़्यादा है, इसलिए हम आपको सीधे पिलर का ही मशवरा देंगे। 1 एकड़ पर अंगूर का बाग लगाने में कितना खर्चा आएगा ये तो हम आपको बता चुके हैं। 1 एकड़ में पिलर तार और पिलर लगवाई का कुल खर्च तकरीबन 1,11,000 रुपये बनेगा। पौधे का खर्च इसके अलावा है। पौधों की कीमतों के मुतल्लिक़ भी हम आपको तफसीली मालूमात दे चुके हैं। यूँ समझिए कि अगर 1 साल की उम्र वाला पौधा आपको 150 रुपये में मिले तो 700 पौधों पर आपका तकरीबन 1,05,000 रुपया खर्चा आएगा। लेकिन अगर आप 1 महीने की उम्र वाला पौधा लगाना चाहें तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये में मिलेगा। इस हिसाब से आपका 700 पौधों पर खर्च 21,000 रुपये आएगा। इस तरह अगर 1 साल की उम्र का 50 रुपये वाला पौधा आप ले लेते हैं तो 700 पौधों का खर्चा 35,000 रुपये होगा। लिहाजा आप 1 एकड़ में पौधों का खर्च तकरीबन 20,000 से लेकर 1,00,000 रुपये तक हो सकता है। इस तरह 1 एकड़ अंगूर लगाने का मजमूई खर्च 1.5 लाख से 2.25 लाख रुपए तक हो सकता है। खेत में पौधे लगाने से लेकर फल आने तक खाद, स्प्रे और पानी वगैरह का खर्च इसके अलावा है। 1 एकड़ अंगूर के बाग से कितनी आमदन होगी ये बात आपको हम बता चुके हैं। 1 एकड़ में आमतौर पर 700 पौधे लगाए जाते हैं। इनमें औसतन 650 पौधों पर भी अच्छा फल हो तो फ़ी पौधा 12 से 15 किलो रहे तो इस हिसाब से 7,800 किलो तक आमदन हो सकती है। रंगदार वैरायटी वाले बाग से फ़ी एकड़ आमदन मंडी में रंगदार अंगूर का रेट 30 से 50 रुपये किलो मिलता है। इस लिहाज से रंगदार वैरायटी वाले 1 एकड़ से कम 2,34,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख तक आमदन हो सकती है। अंगूरी रंग की वैरायटी वाले बाग से फ़ी एकड़ आमदन अंगूरी रंग का फल मंडी में 50 से 100 रुपये तक बिकता है। इस लिहाज से कम आमदन 3,90,000 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा आमदन 9 लाख रुपए तक मुमकिन है। अंगूर के बागात को खाद कितनी डालनी चाहिए?
अंगूर के बागात को खाद पहले यानी कि अगर आपका 1 एकड़ है तो आप इसको तकरीबन डालेंगे 25 से 30 किलो नाइट्रोफास डाल सकते हैं। अगर आपका बाग की उम्र 2 साल से ज़्यादा है तो आप पर एकड़ 50 केजी तक खाद डाल सकते हैं। उम्मीद है इन मालूमात से मेरे किसान भाई बहुत सारा फ़ायदा उठाएंगे और अपने अपने इलाक़ों में अंगूर की काश्त को मुमकिन बनाएंगे।